हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पैरा जंबल आस्क्ड इन द एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड इन 2026, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पैरा जंबल के आंसर उसे करेक्ट ऑर्डर में लाने का सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट्स, आप सेंटेंसेस को जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है सीरियली पढ़ें। यानी सबसे पहले ए पढ़ें, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और तब उसके बाद ई। यदि 5 सेंटेंसेस है, 6 है तो छठा उसके बाद पढ़ें और तब देखिए कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी रुकावट नहीं है। रुकावट का मतलब कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई कंजंक्शन या कनेक्टिव या कोई भी ऐसा वर्ड जैसे एम्फेसिस देने वाला वर्ड ऑल्सो, ये सब नहीं है। यदि इन सब के बिना वो सेंटेंस है, वही टॉपिकल सेंटेंस होगा, वही पहला होगा। फर्स्ट सेंटेंस पा लेने के बाद में देखिए उसका कंटिन्यूएशन किस सेंटेंस में होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए पढ़ते हैं ए को। द स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर has said that farmers not covered by insurance। अब गौर से देखिए इस सेंटेंस में एक टर्म मिला इंश्योरेंस। विच इंश्योरेंस, किस तरह के इंश्योरेंस की बात करते हैं मिनिस्टर साहब, ये क्लियर नहीं है। विल बी कंपेंसेटेड फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹18,000 पर हेक्टेयर एपिटेंस। ये बहुत ही स्मॉल राशि होगी, खैरात के रूप में, हर्जाने के रूप में। तो यहां इंश्योरेंस कौन सा ये क्लियर नहीं है, अतः ये हमारा टॉपिकल सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी पर आते हैं। अर्लियर यानी मिनिस्टर के कहने के पहले, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरू हिस्से में, अर्लियर दिस मंथ अनसीजनल रेन ravaged 11 districts of Maharashtra, damaging crops such as green gram, jowar, onion and wheat, grape and cotton planted over 1.9 लाख हेक्टेयर्स। स्टूडेंट्स, मिल गया पहला सेंटेंस, क्योंकि इसमें कहीं कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या कोई इंफैटिक वर्ड या कोई कनेक्टिव या कंजंक्शन हमें रोक नहीं रहा है। तो पहला सेंटेंस आपका हो गया नंबर बी। मार्क कर लें इसको और सबसे पहले आप रफ में जहां भी आपको जगह मिले उसे आप नोट कर लें। नंबर बी पहला सेंटेंस हुआ। अब नंबर सी पे आते हैं। अ मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर्स ऑफ ए क्रॉप is required to be cultivated in a revenue circle for the region to be notified for crop insurance। How? तुरंत ये कैसे आ गया? क्योंकि पहला सेंटेंस अर्लियर दिस मंथ अनसीजनल रेन की बात कर रहा है, जो कि महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे क्रॉप्स को नष्ट कर दिया। यानी नंबर सी हमारा दूसरा सेंटेंस नहीं होगा, बी का कंटिन्यूएशन नहीं है। अब बारी है नंबर डी की। फील्ड रिपोर्ट सजेस्ट, ये अचानक रिपोर्ट्स की चर्चा कहां से आ गई? फील्ड रिपोर्ट सजेस्ट दैट ग्रेप फार्मर्स इन बैडली हिट डिस्ट्रिक्ट सच एज जलना have not been able to buy crop insurance because the area is not notified। गौर से देखिए स्टूडेंट्स, सी के पहले बारी आ रही है डी की, यानी सी बाद में होगा और डी पहले होगा, क्योंकि इन दोनों में एक लिंक बन रहा। ये भी आपको फाइंड आउट करते चलना, काफी मदद मिलेगी। तो चलिए आपका बी क्लियर हो गया। सी और डी की स्थिति क्या होगी? तो पहले डी होगा, उसके बाद सी होगा, लेकिन बी के बाद न सी आ रहा है और न डी आ रहा है, तो बचा ई। निश्चित रूप से ई होगा। द मूड पॉइंट इज, यस कोर्स देखिए नंबर बी। अर्लियर दिस मंथ unseasonal rain ravaged 11 districts of Maharashtra, damaging crops such as green gram, jowar, onion and wheat, grape and cotton planted over 1.9 lakh hectares। हम तुरंत ई पर आइए। द मूड पॉइंट इज वेदर क्रॉप इंश्योरेंस, देखिए जो यहां छूटा था मिनिस्टर साहब से,
इंश्योरेंस के पहले क्रॉप नहीं लाया। सो वेदर क्रॉप इंश्योरेंस विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ फार्मर्स इन ओवर 1000 विलेजेस, और बी में चर्चा हुई है 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब इतने जिलों में 1000 से भी ज्यादा गांव जरूर होंगे, इन ओवर 1000 विलेजेस, और यहां आ गया क्रॉप इंश्योरेंस, यानी हमारा ई निश्चित रूप से सेकंड सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहला सेंटेंस होगा बी, और बी के बाद ई। अब बारी आएगी हमारी ए की। द स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज सेड दैट फार्मर्स नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस विल बी कंपेंसेटेड फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड up to a maximum of rupees 18,000 per hectare a pittance। थर्ड सेंटेंस आपका क्लियरली ए हो गया, BEA। और इसके पहले मैंने चर्चा की थी कि अब 2 ही बचा, 3 आ गए, 2 का यहां पर हमारा रेडी है। डी की बारी सी के पहले होगी, तो डी आपका हो गया फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस आपका हो गया डी। फील्ड रिपोर्ट सजेस्ट दैट ग्रे फार्मर्स इन बैडली हिट डिस्ट्रिक्ट्स सच एज जलना हैव नॉट बीन एबल टू बाय क्रॉप इंश्योरेंस। क्यों? बिकॉज द एरिया इज नॉट नोटिफाइड। और तब उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस आपका सी होगा। A minimum of 20 hectares of a crop is required to be cultivated in a revenue circle for the reason to be notified for crop insurance। तो देखिए डी पहले आया, not been able to buy crop insurance because the area is not notified। और तब उसके बाद बारी आई सी की, by a minimum of 20 hectares of a crop is required to be cultivated in a revenue circle for the region to be notified for crop insurance। कितना आसान सा ट्रिक है। तो करेक्ट ऑर्डर स्टूडेंट्स आपका हुआ BEA DC। अब इस ऑर्डर में यदि सेंटेंसेस को आप जोड़ दें, रीअरेंज कर दें, तो बिल्कुल एक ऐसा पैराग्राफ होगा, तैयार होगा, जो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल होगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका बी होगा। अर्लियर दिस मंथ अनसीजनल रेन ravaged 11 districts of Maharashtra, damaging crops such as green, gram, jowar, onion and wheat, grape and cotton planted over 1.9 lakh hectares। उसके बाद बारी है नंबर ई की। The moot point is debatable point ये है, is whether crop insurance will come to the rescue, क्या उनकी मदद करेगा, to the rescue of farmers in over 1000 villages। लिंक है आपका 11 districts of Maharashtra in over 1000 villages, यानी क्लियरली बी के बाद ई है। तब बारी है मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट की, नंबर ए। द स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज सेड दैट फार्मर्स नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस विल बी कंपेंसेटेड फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज 18,000 पर हेक्टेयर ए पिटेंस। और तब उसके बाद बारी है नंबर डी की। ए हो गया थर्ड, डी हो गया फोर्थ। फील्ड रिपोर्ट सजेस्ट दैट ग्रेप फार्मर्स इन बैडली हिट डिस्ट्रिक्ट सच एज जलना हैव नॉट बीन एबल टू बाय क्रॉप इंश्योरेंस। क्यों? बिकॉज द एरिया इज नॉट नोटिफाइड। भाई नोटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? तो नंबर सी में आ जाइए। अ मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर्स ऑफ ए क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू बी कल्टिवेटेड इन अ रेवेन्यू सर्किल फॉर द रीजन टू बी नोटिफाइड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। अब बारी है फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मार्क द लास्ट सेंटेंस। आपका लास्ट सेंटेंस देखिए नंबर सी है, और सी आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, मार्क कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। फर्स्ट सेंटेंस आपका देखिए बी है, और बी आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, मार्क कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, और थर्ड सेंटेंस आपका देखिए थर्ड सेंटेंस आपके पास नंबर ए है, मार्क द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, और नंबर ए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है, इसे आप मार्क कर ले एज योर आंसर।
Question number 4 है mark the fourth sentence after the rearrangement. और fourth sentence देखिए आपका D है और D आपके पास ऑप्शन नंबर D में, इसको मार्क कर ले. और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क द सेकंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट. और सेकंड सेंटेंस आपका E है और E आपके पास ऑप्शन नंबर E में है. बड़ी आसानी से आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो माय टिप्स, यू फॉलो माय ट्रिक्स. स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.